सबसे पहले मैं गुरुजी को नमस्कार करता हूँ, राधे राधे करता हूँ, जय श्री कृष्ण करता हूँ। और सबसे बड़ी बात यह है कि मेरी खुशनसीबी है कि मैं गुरुजी के साथ जुड़ा हूँ, आनंद धाम के साथ जुड़ा हूँ। इस वक्त जितने भी हमारे भाई बहन मुझे सुन रहे हैं, मैं सबको इस परिवार की ओर से गणतंत्र दिवस की मैं मुबारकबाद देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। और ये हमारे हिंदुस्तान की खूबसूरती है, गंगा जमुना तहजीब की संस्कृति है, गुरुदेव की संस्कृति है, हमारे हिंदुस्तान की खूबसूरती है। 130 करोड़ हिंदुस्तानी भाई बहनों की ये खूबसूरती है और इसी से हमारा राष्ट्रवाद बनता है। जैसे आचार्य जी ने भी कहा कि मैं राष्ट्रवाद करता था, शो करता था, लंबे वक्त तक मैंने वो शो किया, मुझे पूरे देश से प्यार मिला। अब मैं राष्ट्र की आवाज बनकर अपने 130 करोड़ भाई बहनों की आवाज को मैं बुलंद करता हूं। और मैं खुशनसीब हूं कि मुझे आप जैसे तमाम भाई मिले और हमारे जो गुरुजी इस वक्त जो बहुत ही सुंदर, बहुत ही खूबसूरत वेशभूषा में है, हिंदुस्तानी रंग में है, हिंदुस्तानी तिरंगे में लिपटे हुए हैं, उनको देखकर मेरा दिल बहुत ज्यादा खुश हुआ है। और मैं दिल की गहराइयों से उनको प्यार करता हूं, उनको बहुत मानता हूं। जब गुरुजी से मेरी मुलाकात हुई, जितना वक्त मैंने गुरुजी के साथ गुजारा, वो मुझे हमेशा याद रहता है। मेरे दिल और दिमाग में गुरुजी का एक एक शब्द बसा रहता है। और सबसे बड़ी खुशनसीबी मेरे लिए ये है कि आपके जो रहबर होते हैं, जिन्हें हम गुरु कहते हैं, और तब मजा आता है जब वो पढ़े लिखे हों, हिंदी जानते हो, उर्दू जानते हो, इंग्लिश जानते हो, देश और दुनिया के बारे में जानते हो, गंगा जमुना तहजीब की बात करते हो, सनातन संस्कृति को आगे बढ़ाने की बात करते हो, राष्ट्रवाद की बात करते हो। इससे बड़ा कुछ नहीं होता। और जब भी मैं गुरुजी के साथ मेरी बात हुई, हमेशा उन्होंने मेरा हौसला अफजाई किया। मुझे याद है जब मैं काशी आया था, वाराणसी के घाटों पर, आचार्य जी आप भी मौजूद थे। गुरुजी का एक एक शब्द मेरे कान में आज भी गूंजता है। वो तस्वीरें मैंने आज भी संभाल के रखी हैं, तमाम मेरे सोशल मीडिया पर हैं। और गुरुजी ने जिस शिद्दत के साथ जो प्यार, जो दुलार, जो आशीर्वाद मुझे दिया, मेरे लिए वो हमेशा याद है, हमेशा याद रहेगा। और जब तक मैं जिंदा हूं, इस धरती पर हूं, मैं हमेशा गुरुजी का सम्मान करता रहूंगा, मान करता रहूंगा। और गुरुजी जब भी मुझे आदेश देंगे, मैं एक पैर पर गुरुजी के लिए खड़ा रहूंगा। और ये मेरे लिए गर्व की बात है कि आप तमाम शिष्यों में एक मैं भी शिष्य उनका हूं। और अच्छी बात यह है, मेरे लिए फक्र की बात यह है कि जब जब भी मुझे जरा सी तकलीफ होती है, गुरुजी महसूस करते हैं, आचार्य जी के थ्रू खुद भी मेरा हौसला बढ़ाते हैं, मेरा हौसला अफजाई करते हैं। ये मेरे लिए इससे बड़ी बात नहीं होगी। मैं खुशनसीब हूं कि आप जैसे हमारे बुजुर्ग मेरे साथ हैं, जिनका कंधे पर हाथ है, मेरे सर पर हाथ है। मेरे लिए इससे ज्यादा फक्र की बात नहीं होगी। और जिस तरीके से हिंदुस्तान की आजादी में हर शख्स का हाथ रहा है, हर शख्स ने हिंदुस्तान को आगे बढ़ाया है। आज मैं भी सुबह 9 बजे से लेकर 12 बजे तक लगातार स्टूडियो में लाइव था। देश के आन बान शान शौर्य के बारे में मैं गाथा सुन रहा था और पूरे देश को सुना रहा था। और ठीक 1 घंटे बाद फिर मैं लाइव रहूंगा, राष्ट्र की आवाज के जरिए अपने हिंदुस्तानी भाई बहनों के बीच में राष्ट्र की आवाज जो मेरा शो है उसको लेकर आऊंगा। और फिर हिंदुस्तान की जो सनातन संस्कृति से जुड़ी, या हिंदुस्तान की जो तहजीब है, जो हमारा हिंदुस्तान जिस चीज के लिए जाना जाता है, मशहूर है, गुरुजी आपने उसको बहुत शानदार तरीके से परोया है। और मुझे दिल से खुशी है कि आप जैसे हमारे सरपरस्त, हमारे रहबर, हमारे गुरु इस तरीके से देश में देश की सनातन संस्कृति को आगे बढ़ा रहे हैं। इससे ज्यादा मेरे लिए और इस देश के लिए फक्र की बात नहीं होती। जैसे मैंने कहा कि इस देश में बहुत सारे साधु संत हैं, हम उनका बहुत सम्मान करते हैं, लेकिन हमारे गुरुदेव में कुछ अलग है, दूसरों से जुदा है। जब मकर संक्रांति होती है तो गुरुजी पतंग उड़ाते हैं। हिंदी, इंग्लिश, अंग्रेजी, उर्दू से लेकर तमाम भाषाओं का ज्ञान रखते हैं, देश विदेश की नॉलेज रखते हैं, देश के मुद्दों को प्रमुख तरीके से बात करते हैं।
ये बहुत कम लोगों में होता है, और खास तौर से आप जैसे गुरु जिनको मिल जाएं उनकी किस्मत ही कुछ और है। तो उनमें से मैं भी खुशनसीब हूं कि आपका प्यार, आपका आशीर्वाद, आपका दुलार मेरे साथ है, और मुझे इस बात का फक्र है, और मैं इंशाल्लाह हमेशा आपके साथ हूं। मेरे प्यारे सरफराज सैफी, हिंदुस्तान और ये राष्ट्रवाद, राष्ट्रवाद तो मेरे सरफराज का एक विषय ही था। उसी से पूरे देश में मेरा सरफराज जाना जाता था, राष्ट्रवाद का विषय। और राष्ट्रवाद हमारा प्रमुख धर्म है। हम राष्ट्र के प्रति जागृत रहें, ये राष्ट्र हमारा है। और यहाँ हिंदू मुसलमान ये शब्द मेरे पास बहुत ज़्यादा मायने नहीं रखते। मेरे सामने जो मायने रखता है वो परम इंसानियत, सनातनी परंपरा, हमारे राष्ट्र की प्राचीन धरोहर और हमारे सरफराज जैसे बच्चे जो इस राष्ट्र के लिए सतत काम करते हैं। मेरा आशीर्वाद हृदय से, मैं कोई औपचारिकता नहीं रखता सरफराज से, और मैं हृदय से आशीर्वाद देते रहता हूँ। और मैंने जो गंगा जी के तट पे औपचारिक लाइव तो आपके साथ जो हुआ, और मैंने जो आपको पर्सनली कहा है, वो सब मैं इसी जीवन में सिद्ध होते हुए देखूंगा। और विश्वास होगा एक-एक वाणी पर कि मेरे गुरुजी ने जो कहा, मेरे जीवन में वही घटित हुआ। ऐसे ही राष्ट्र की सेवा करते रहें, राष्ट्रवादियों को जगाते रहें, अपने राष्ट्र को मजबूत करते रहें। भारतीय गणतंत्र दिवस के शुभ अवसर पर मेरे प्यारे पुत्र का आज का ये संबोधन हम सबों को बहुत-बहुत गौरवान्वित कर रहा है, और हम सबों को बहुत राह भी दिखा रहा है। मेरा आशीष एक गुरु के रूप में मेरे सरफराज के साथ सदा रहेगा, और मुझे